Good morning, students. Today we will end this chapter with the exercises of chapter number 10, characteristics of living things. Living things के characters हम लोगों ने देख लिए थे. Now we will study about the exercises. We will complete the exercises with the MCQs starting. The first MCQs जो है उनमें जो first है, which of the following is an unicellular organisms in which the body is made up of only a single cell, that is called a unicellular organism, and here is amoeba. Amoeba is a unicellular organism. Next one, B, the activities that organisms carry out to live are called, मतलब जीवित रहने की लाइफ रहने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है, कौन सी प्रोसेस वो करता है, तो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस. These are life processes. Third one, all living organisms have, all the living organisms are formed of cells. Okay, respiration takes place in all the living beings. All living organisms. Now, which of the following is not the directly related to the food? फूड से डायरेक्टली रिलेटेड कौन नहीं है? ग्रोथ है क्या? यस, ग्रोथ से फूड से क्या होता है? ग्रोथ हो सकती है हमारी. रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स बिकॉज द फूड कंटेन्स द प्रोटीन मटीरियल, एंड ऑल्सो हीलिंग ऑफ द वोंड. यस, रिपेयरिंग भी हो सकती है, बट रिप्रोडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस विद द फूड. नाउ विच ऑफ This is not the waste material excreted by the plants. Plants का waste material कौन सा नहीं है? गम यस होता है, लेटेक्स भी होता है, रेजिन्स भी होता है, बट यूरिया इज नॉट द excretory material of plant. The movement of the stem towards the light, जो stem की जो growth है वो होती है towards the light, towards the sunlight, upper side positive phototropism it is showing. Then there is phototropism. This is phototropism. Now, phototropism, the movement of stem, but the geotropism is towards the gravity, और roots जो होती है वो geotropism show करती है. Now, next point, reproduction through the stems, leaves and roots, it's called the vegetative. It's called vegetative reproduction. It is called vegetative reproduction. Now, the process involving the elimination of waste products, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन होता है, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है फ्रॉम द लिविंग बॉडी टू मेंटेन द कांस्टेंट एनवायरनमेंट. इट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. The microorganisms responsible for causing chickenpox and measles and flu are viruses. These are viruses. Okay. The question number second is what saying? Classifying these into living and non-living. ये चीज आप लोग खुद भी कर सकते हैं कि इनमें लिविंग कौन सा है और नॉन लिविंग कौन सा है. फर्स्ट वन इज a hole created by rust in a metal pipe. मेटल का पाइप था, उसके ऊपर जंग लग गई, अब उसके अंदर एक छेद हो गया, तो इट इज नॉन लिविंग थिंग. इट इज नॉन लिविंग थिंग. एन एप्पल ऑन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर एक एप्पल लगा हुआ है, इट इज द लिविंग थिंग बिकॉज इट इज द प्लांट मटीरियल. और रनिंग वॉशिंग मशीन में चल रही है तो ये नॉन लिविंग थिंग है, बट वर्किंग कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिविंग में चेंज हो जाएगा. एक ग्रोइंग शुगर क्रिस्टल, यस, ग्रोइंग शुगर क्रिस्टल क्या है? लिविंग. वायरस इज द लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ. दोनों की क्या है? बीच की एक अटैचमेंट है, कड़ी है, बिकॉज वेन एवर इट इज आउटसाइड द बॉडी इट इज नॉन लिविंग. वेन एवर इट गोज इनसाइड द बॉडी इट विल टेक द मशीनरी ऑफ बॉडी. जिस बॉडी में वो जा रहा है उस बॉडी को क्या करेगा? वो
कवर करेगा और उसके होस्ट के साथ ही उसकी मशीनरी का यूज करके वो अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ करेगा. दैट्स व्हाई इट इज नॉन लिविंग एंड लिविंग बोथ. बैक्टीरिया इज लिविंग, lightning is non-living, dinosaur fossil, dinosaur is the living but the fossil is non-living thing. A wasp, wasp का मतलब होता है ततैया, that is the living. Clouds growing bigger, clouds क्या होते हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो that is the non-living thing. ये चीज आप लोगों को करनी है. थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को एक्सेप्ट करना है. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट? आइडेंटिफाई these statement and identify the stimulus and response. stimulus का मतलब जिस चीज ने उसको स्टिमुलाई किया है, उसको प्रेरित किया है, उसको इंड्यूस किया है, उसका मुझे वर्क करना है. इन स्कूल्स स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ द क्लासरूम्स व्हेन द रेसेस बेल रिंग्स. क्या बोल रहा है वो? रेसेस बेल के रिंग होते ही स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं. तो व्हाट इज द स्टिमुलस एंड व्हाट इज द स्टिमुलस एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स? क्या रिस्पॉन्स हुआ, क्या एक्टिविटी हुई, उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 4, इन फर्स्ट केस द स्टूडेंट्स कम्स आउट विद द क्लासरूम. तो एक्टिविटी क्या हुई थी? रिंगिंग ऑफ द बेल, रिंगिंग ऑफ बेल. ये तो क्या है आपका स्टिमुलाई. एंड रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स हुआ कमिंग आउट ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. सेकेंड वन, द कैट रनिंग अवे आफ्टर हियरिंग द लाउड साउंड. तो यहां पर क्या होगा? लाउड साउंड जो होगा आपका, दैट इज द स्टिमुलस एंड रनिंग ऑफ द कैट इज रिस्पॉन्स. क्या रिस्पॉन्स हुआ? देन एट द साइट ऑफ फूड ऑन अ प्लेट योर माउथ वाटर्स. तो यहां पर क्या होगा? स्टिमुलस क्या है? फूड. और वाटरिंग ऑफ माउथ क्या है? रिस्पॉन्स. नेक्स्ट, द प्लांट विल्टिंग ऑन अ हॉट डे. टेम्परेचर जो है दैट इज द स्टिमुलस एंड विल्टिंग जो है दैट इज द रिस्पॉन्स. Before giving the speech you get butterflies in your stomach. कुछ झिझक होती है ना हमारे पेट में, तो क्या हो जाता है? बटरफ्लाइज जो थी, बटरफ्लाइज तो क्या थी? स्टिमुलस थी. और क्या होगा? स्पीच देना जो हो गया, स्पीच देना होगा, वो क्या है? आपका रिस्पॉन्स है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5. डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सीन इन अमीबा एंड अ मैन. एक मैन और एक अमीबा के अंदर क्या क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? सिंपल सा डिफरेंस है बेटा. अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स while man is the multicellular organism. Why is the nutrition in an important characteristics of a living organism? Because the nutrition gives the property, gives the characteristics to grow, gives the energy to the body for maintaining their growth. Then it will, the food gives the repairing of, it provides the repairing material. जो हमारा फैट है that gives the energy. प्रोटीन will बिल्ड आवर बॉडी, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए काम आता है. विटामिन हमको क्या करते हैं? हमको बचाते हैं किससे? इन्फेक्शन से. तो व्हाट दी ऑल दीज फंक्शंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, वाटर एंड मिनरल्स, विटामिन, ऑल दीज यू हैव टू राइट. नेक्स्ट, व्हाई शुड वेस्ट प्रोडक्ट्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द एनिमल बॉडी? बिकॉज दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड दे कैन हार्म आवर बॉडी, और हमारी लाइफ प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? ये हार्म कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कैट, कैट के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है भैया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दिस. इन कैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. कैट में क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अनियन, अनियन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. रोज में एसेक्सुअल होता है. मैंगो, मैंगो में क्या होता है? मैंगो में भी एसेक्सुअल होता है. पैरट, पैरट में क्या होता है?
सेक्सुअल। ठीक है, ये थिंग्स आपको देखनी है। 5 थिंग्स आ दिया। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजेस्ड बाय द मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ा है एक्सक्रीशन, हम लोगों ने पढ़ा है रेस्पिरेशन, हम लोगों ने पढ़ा है डाइजेशन, हम लोगों ने पढ़ा है क्या? रिप्रोडक्शन। ये सारे जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन सब की आपको हेडिंग आपको लिखनी है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ग्रोथ इज द फिजिकल ग्रोथ, उसकी लंबाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, दैट इज द ग्रोथ। बट द डेवलपमेंट इज फीचर्स, जो भी उसकी फिजिकल फीचर्स, उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल फीचर्स हैं, अगर वो डेवलप हो रहे हैं, दैट गेट्स मैच्योर्ड, देन इट इज नोन एज डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आवर बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स और गैमेट्स, देन वी कैन से वी आर डेवलप्ड पर्सन और वी आर एडल्ट पर्सन। बट छोटा सा बच्चा जो है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, दैट इज द ग्रोथ। उसकी फिजिकल ग्रोथ बढ़ रही है, दैट इज द फिजिक्स में जो आ रही है, उसकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, दैट इज द ग्रोथ। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, दैट वो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, बट वो 20 ईयर्स का है, वो 25 ईयर्स का भी हो सकता है, उसके अंदर स्पर्म्स का बनना हो रहा है, उसके अंदर दाढ़ी मूंछ आ रहे हैं, बट क्या है? दैट इज द ग्रोथ। उसका इंटरनल फीचर्स में क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रहा है, उसको इंटरनल बॉडी जो होती है वो मैच्योर्ड हो रही है, दैट इज द डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखिए, जियोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म? व्हाट इज द डिफरेंस? द मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द सनलाइट। सनलाइट की तरफ अगर मूवमेंट हो रही है किसकी? स्टेम की, देन इट इज नोन एज द मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट वन इज द मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ रूट्स का मूवमेंट जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द जियोट्रोपिज्म। इट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। उसको क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। नाउ डिटेल्स क्वेश्चन आंसर दे। वो डू प्लांट्स अंडरगो एक्सक्रीशन? यस, वन आंसर इज यस। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इन द प्लांट विद द एग्जाम्पल। प्लांट्स में एक्सक्रीशन का मेथड आपको बताना है। तो हम लोग देखो एक्सक्रीशन में कहां पर आ गए? प्लांट्स में देखो, द थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस excretion in plants, the breaking down of substance is much slower than in animals and the waste produced in a very small quantity. Therefore, plants do not have special organs for excretion. They produce carbon dioxide as the waste product. During the respiration, they produce oxygen as a byproduct of photosynthesis. ठीक है, these products are released by plants through the stomata on their leaves by transpiration. Plants can get rid of excess water. Leaves that falls off may store waste products. Some plants exude waste products, waste materials such as sap, latex, resin and gums. ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है, that you have to answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग मीन्स होता है टू टेक इनसाइड द ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट ऑफ CO2. ब्रीदिंग की प्रोसेस ये है, इट इज द मैकेनिकल प्रोसेस. हाउ इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिफरेंस फ्रॉम द इंटरनल रेस्पिरेशन? External respiration means taking inside of oxygen. It is the outside process. हम लोग बाहर की तरफ सांस लेते हैं, but the exchange of gases takes place inside the lungs is the internal respiration. How do the fish breathe? मैंने आपको बता दिया था, फिश में fins होते हैं, gills होते हैं. Draw the diagram showing the breathing organs and its exact allocation of the body of fish. फिश की लोकेशन आपको बतानी है, फिश की बॉडी यहाँ पर है, उसकी फिश की बॉडी बतानी है, और आपको क्या बताना है? वहाँ पे रिस्पॉन्स बताना है रेस्पिरेशन के लिए। दिया हुआ है यहाँ पे फिगर नंबर
10.3. ओके, ये आपको बता रहा है. नाउ डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स इन डिटेल. ये जो हम लोगों ने रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ा है ना, इनकी छोटी छोटी डिटेल्स आप लोग पढ़ेंगे. प्लांट शोज द मूवमेंट, बताया था ना, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, बोथ आर द मूवमेंट. नाउ जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स. ये 2 एग्जांपल्स, ठीक है. नाउ हाउ डू द सीड जर्मिनेट? इट गेट्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल. कहां पर है ये? आपको लास्ट पॉइंट जो है जर्मिनेशन का, दैट यू हैव टू ड्रॉ. ठीक है, जर्मिनेशन आपको करवाना है. यही जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म आप लोग बताओगे एक सीड के अंदर. ओके, these are the MCQs of your MCQs, and all the exercises of your this chapter will come with the next topic in next class. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.